मुलायम का लाडला शिवपाल का चेला मैनपुरी में होगा सबसे बड़ा खेला। अमित शाह ने फोन पर दिया आशीर्वाद, मैनपुरी जीत जाएंगे रघुराज। डिंपल यादव वर्सेज रघुराज सिंह शाह के मैनपुरी से किसकी जीत किसकी हार। सियासत में ऐसे दिलचस्प उपचुनाव कभी देखे हैं जब मुकाबला इतना कांटे का होता है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को उतारकर मजबूत दांव चला, तो बीजेपी ने भी ऐसा कैंडिडेट उतारा जिसने एक तरफा मुकाबले को रोमांचक बना दिया। डिंपल के खिलाफ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से ही सांसद रहे रघुराज सिंह शाह को चुनाव मैदान में उतार दिया। ये बात सच है कि नेताजी के निधन से सहानुभूति का फायदा डिंपल को मिलेगा, लेकिन आप रघुराज शाह को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि रघुराज को नेताजी अखिलेश जितना ही प्यार देते थे और तो और नेताजी के भाई शिवपाल यादव को रघुराज अपना गुरु मानते हैं। आखिर रघुराज शाह को मैनपुरी से डिंपल के खिलाफ सबसे सॉलिड उम्मीदवार क्यों माना जा रहा है? आखिर क्यों रघुराज की उम्मीदवारी का ऐलान होते ही समाजवादी खेमे में हलचल तेज हो गई है? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट देखिए जो बताता है कि रघुराज सिंह शाह में बीजेपी की जीत की गारंटी नजर आ रही है। योगी ने रघुराज शाह को बधाई देते हुए लिखा कि मैनपुरी की जनता सुशासन, राष्ट्रवाद तथा विकास के साथ परिवारवाद के खिलाफ है। यहाँ आपकी प्रचंड विजय व घोर परिवारवादियों की पराजय सुनिश्चित है। देखा आपने, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैनपुरी में रघुराज शाह की जीत निश्चित है। अब आप ये जान लीजिए कि रघुराज सिंह शाह में वो कौन सी खूबी है जिसकी वजह से नेताजी उन्हें लाडला और शिवपाल उन्हें चेला मानते हैं। ये 1960 के आसपास की बात है। राजनीति शास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद मुलायम सिंह ने एक इंटर कॉलेज में कुछ समय के लिए पढ़ाया। 1967 में नेताजी ने जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बन गए, लेकिन मुलायम का विधायक बनना इतना आसान नहीं था। मुलायम सिंह यादव के पास पैसे नहीं थे, इसलिए राजनीति में टिक पाना और चुनाव लड़ पाना मुश्किल था। तब जिन लोगों ने मुलायम सिंह की पैसे से बहुत मदद की, उनमें से एक नाम धनीराम शाकी का था। धनीराम को मुलायम सिंह का खासम खास माना जाता था। सियासत में नेताजी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपने करीबियों का चढ़ाया कर्ज भी उतारना शुरू कर दिया। धनीराम के भतीजे रघुराज शाह को नेताजी ने पॉलिटिक्स में लॉन्च कर दिया। अक्टूबर 1992 में जब नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई तो रघुराज शाह भी उनके साथ थे। रघुराज नेताजी को कितना प्यारे थे ये इसी से समझ लीजिए कि जिस इटावा में मुलायम का गांव सैफई पड़ता है, उस इटावा से मुलायम सिंह ने लोकसभा का टिकट रघुराज को दिया। रघुराज सिंह शाह के इटावा लोकसभा सीट से 1999 से 2004 में 2 बार जीतकर सांसद बने। प्रचंड जीत की वजह से समाजवादी पार्टी में रघुराज का कद तेजी से बढ़ने लगा। रघुराज के बारे में एक और बात जान लीजिए। 2022 के चुनाव में इटावा से बीजेपी की सरिता भदौरिया अगर चुनाव जीत पाई तो इसके पीछे रघुराज शाह का सपोर्ट सबसे बड़ी वजह था। 2017 में जब अखिलेश और शिवपाल के बीच तकरार मीडिया के सामने आई और अखिलेश ने रघुराज का टिकट काट दिया, तब रघुराज ने भी सपा को अलविदा कह दिया। वो शिवपाल की पार्टी में चले गए। मैनपुरी में वोटर्स कुल 17 लाख हैं। सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है, करीब 7 लाख, लेकिन शाह के वोटर भी 3 लाख से ज्यादा हैं और ऊपर से रघुराज की अपनी लोकप्रियता भी है। कागज पर समीकरण देखें तो डिंपल जीतती दिख रही हैं, लेकिन चुनाव जमीन पर लड़े जाते हैं, कागज पर नहीं।